हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बैसाख माह का अंतिम दिन है और बैसाख पूर्णिमा है। इस दिन श्री सत्य विनायक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और श्री कृष्ण भगवान के बचपन के दरिद्र मित्र ब्राह्मण सुदामा जब द्वारिका उनके पास मिलने पहुंचे थे, तब श्री कृष्ण भगवान ने उनको श्री सत्य विनायक व्रत का विधान बताया था। इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की दरिद्रता दूर हुई थी और सुदामा सर्व सुख संपन्न और ऐश्वर्यशाली हो गए थे। बैसाख माह की पूर्णिमा है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके, मुख्यतः नर्मदा हो, शिप्रा हो, गंगा नदी हो, इनमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का शास्त्रों में विधान आता है, जिससे सभी प्रकार के पापों से निवृत्ति मिलती है। कहते हैं कि द्वापर युग के समय की बात है। एक बार मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालनहार हो, मुझे तुम ऐसा कोई विधान बताओ जिससे किसी भी स्त्री को विधवा होने का कोई भी डर नहीं रहे और यह व्रत सारे मनुष्यों की इच्छाओं को पूर्ण कर पूर्ण फल देता हो। माता की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि माँ, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए सभी महिलाओं को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इससे सोया हुआ भाग्य उदय होता है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य के शासन में रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नामक नगर था, जिसमें धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था और वह बहुत ही सुंदर थी। उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उस नगर में एक साधु आया और वो साधु सभी घरों से भिक्षा लेकर जाता था, लेकिन ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता था। हर रोज वह साधु ऐसा ही करता। नगर में सभी के घर से भिक्षा लेकर गंगा नदी के किनारे जाकर भोजन ग्रहण करता और यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। उसने साधु से जाकर पूछा कि आप नगर में सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते, इसका कारण क्या है। तब साधु कहता है कि तुम निःसंतान हो, ऐसे घर में भिक्षा लेना पतितों के घर में अन्न खाने के समान हो जाता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे यहाँ से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने साधु के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। तब साधु ने उसे 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने को कहा। इसके बाद साधु के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने माता चंडी की पूजा की और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह से 32 पूर्णिमा तक हर पूर्णिमा तुम एक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और तब ब्राह्मण की पत्नी ने वैसा ही करना शुरू किया और एक पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसके पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीप जलाती रही और माँ काली की कृपा से शीघ्र ही उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने बताया कि वह अल्प आयु है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया और कुछ समय के बाद काल उसके प्राण लेने आया। लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और पद्म पुराण के अनुसार बैसाख माह में प्रातः स्नान करने पर अश्वमेघ यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन मिठाई हो, सत्तू हो, जल का पात्र हो, वस्त्र हो, दान करने से और पितृ तर्पण करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है।
बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले बुद्ध भगवान का जन्म हुआ और भगवान विष्णु और भगवान चंद्रदेव की आज के दिन पूजा करने का विधान आता है। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संकटों का नाश होता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इस दिन यमराज और चित्रगुप्त की पूजा का विधान भी आता है। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और इस दिन यमराज के निमित्त जल पूर्ण कलश, पकवान और गौदान ये करना चाहिए। इससे बहुत फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन अगर आप 5 ब्राह्मणों को मीठे तिल का या मीठे जल का दान करते हैं तो इससे सभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। इस दिन पानी में तिल मिलाकर स्नान भी करना चाहिए। घी हो, चीनी हो, तिल हो, इससे भरा हुआ पात्र भगवान श्री सत्यनारायण को चढ़ाया जाता है। घी, चीनी और तिलों से अग्नि में आहुति दी जाती है। तिल के तेल का ही आज के दिन दीपक जलाया जाता है। आप चाहें तो श्राद्ध में सत्तू से बने हुए पिंड या चावल से बने हुए पिंड इसका भी दान किया जाता है और चावल के ही आटे से बने हुए सत्तू का दान करने का विधान आता है। इससे पितर खुश भी होते हैं। चावल को हविष्य अन्न कहा गया, यानी देवताओं का भोजन। चावल का उपयोग हर यज्ञ में किया जाता है। चावल पितरों को प्रिय होता है और चावल के बिना श्राद्ध और तर्पण नहीं किए जा सकते। इसलिए इस दिन चावल के सत्तू का विशेष इस्तेमाल करने से पितर संतुष्ट होते हैं। इस बार 2024 में पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 22 मई को शाम को 6:47 पर हो रहा है, जो कि शाम को 23 मई को शाम को 7:22 पर समाप्त होगा। और उदय तिथि का भान रखते हुए बृहस्पतिवार 23 मई को पड़ रही है बैसाख पूर्णिमा। स्नान दान की पूर्णिमा 23 मई को ही मनाई जाएगी। बाकी जो लोग भी फुल मून रिचुअल्स आदि करते हैं वो सभी 22 मई की रात्रि को कर लेंगे। शुभ समय जो लोग जानना चाहते हैं, 23 मई को सुबह पूजा पाठ के लिए, स्नान के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो 4:04 से लेकर सुबह 4:45 के बीच आपको स्नान कर लेना है। जो लोग भी अभिजीत मुहूर्त जानना चाहते हैं उनको बता दूं 11:51 से लेकर दोपहर को 12:46 तक है। विजय मुहूर्त है दोपहर को 2:30 से लेकर 3:30 तक। गोधूली शाम को 7:08 से लेकर 7:29 तक। जो लोग भी निश्चित काल में पूर्णिमा की पूजा करना चाहते हैं वो रात्रि को 11:59 से 12:38 तक कर सकते हैं, या श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने के लिए चंद्र उदय का समय शाम को 7:12 पर होगा। तो जो लोग भी व्रत रखेंगे वो कोशिश करें चंद्रमा को अर्घ दे करके, चंद्रमा की पूजा करके ही व्रत को पूर्ण करें। इस बार वैशाख पूर्णिमा पर शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर को 12:13 पर हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी आने वाला है सुबह 9:15 से लेकर के अगले दिन 24 मई को सुबह 5:26 तक रहने वाला है। और इस दिन परिग योग भी सुबह से दोपहर को 12:12 तक है। इसके बाद से शिव योग रहेगा और भद्रावास का योग भी है। तो इस योग में भगवान विष्णु की आप पूजा करते हैं तो साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कोई भी पूर्णिमा हो वो तिथि भगवान श्री सत्यनारायण देव को समर्पित होती है। इसलिए आज के दिन जैसे भी हो श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, कथा करें, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, आरती करें। जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना, इस प्रकार से आरती आदि करके प्रसाद का कथा सुन करके वितरण करना चाहिए। इस दिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते परिवार सहित। इससे पूरे परिवार पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। ध्यान रखें, कुछ करें ना करें, अगर तीर्थों में आप स्नान कर सकते हैं तो तीर्थों में स्नान कीजिए, और अगर स्नान की स्थिति नहीं बन रही तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। और स्नान के बाद भगवान सूर्य देवता को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को जल दीजिए। 1 लोटा जल घर में दक्षिण मुखी हो करके आप अपने पितृ के निमित्त दीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की एक साथ पूजा कर सकते हैं। इससे आशीर्वाद और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप चाहें विधिवत पूजन करना चाहते हैं तो घर की उत्तर दिशा में सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए एक चौकी पर, उस पर 2 कलश स्थापित कीजिए।
पीतल का कलश भगवान श्री नारायण के लिए और स्टील का कलश यमराज के लिए। जल भरे पीतल और स्टील के कलश पर नारियल रखकर दोनों का दशोपचार पूजन कर लीजिए। केसर मिले गाय के घी का दीप करें, चंदन से धूप करें, सफ़ेद और पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए, चंदन से तिलक कीजिए, दूध और शहद चढ़ाइए और मीठा सत्तू चढ़ाना है। मीठा सत्तू बड़ा आसान विधि है, आप YouTube पर देख सकते हैं, या जनरल कोई भी सत्तू को पीस के, चने का सत्तू, चावल का सत्तू बना करके आप उसे पीसकर थोड़ी सी घी और चीनी मिला करके उसे लड्डू की भांति बांध लीजिए। और ये सत्तू आज के दिन पूजन करने के बाद थोड़ा सा गरीबों को दान करें। 1.25 किलो चने का सत्तू आप ले सकते हैं। अगर आप मीठा सत्तू नहीं भी बनाना चाहते हैं तो 1.25 किलो चने का सत्तू लेकर के या चावल का सत्तू आप लेकर के दान कर सकते हैं, और इसे सतुआई पूर्णिमा भी कहते हैं। और पूजा के बाद जो भी सामग्री बचेगी उसको ब्राह्मणों को दान कर देना है। मंत्र जाप कर सकते हैं, आपके पास जो भी चंदन की माला हो, तुलसी की माला हो अभिमंत्रित, उससे आप ओम सत्यनारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जो लोग भी यमराज का पूजन करना चाह रहे हैं, कलश आपने स्टील का कलश दान करने के लिए रखा है या मिट्टी का घड़ा रखा है दान करने के लिए, तो ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। क्या बोलना है? ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। शाम को जो लोग चंद्रमा की पूजा करेंगे वो ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः या फिर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो आप चुपचाप ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः इस प्रकार, या ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बोलते हुए पूरा दिन व्यतीत कीजिए। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा का दिन है और इस दिन अगर आप चाहते हैं कि दरिद्रता आपके घर से दूर हो तो आपको शहद की शीशी लेकर के 5 ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। और कुछ करें या ना करें, रात को घर के दक्षिण दिशा में एक अष्टमुखी दीपक कैसे बनाएंगे? कोई भी माटी का दीपक ले लीजिए, कोई भी स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं, कोई 8 मुखी दिया है आपके पास वो ले सकते हैं, या आटे का 8 मुखी दिया बना लीजिए। इसमें आपको 8 ही बाती लगानी है। आप चाहे तो अगर 8 मुखी नहीं बना सकते तो आप 8 दीपक लेकर के 8 दिशाओं में बाती को रख दीजिए। और फिर इसमें सरसों का तेल या तिल का तेल आपको डालना है और फिर इस दीपक को यमराज का नाम लेकर के जलाना है। बोलना है आपको ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्, या यम देवता की जय, यम देवता की जय, ऐसा बोलते हुए रात को घर की दक्षिण दिशा में, अगर 8 दीपक नहीं जला सकते तो आप 8 बाती लेकर के एक साथ कर लीजिए, उसको भी आप जला सकते हैं। घर के पर्दे आदि दूर रखें, ऐसा नहीं, और घर के बाहर जला सकते हैं आप। घर के बाहर ये दीप जलाना है, मुख्य द्वार के बाहर, लेकिन बिल्कुल आपका घर के कंपाउंड के बाहर नहीं जलाना है। दक्षिण दिशा में घर के बाहर आपको जलाना है। अगर नहीं है वहाँ पे स्पेस तो घर का जो मुख्य द्वार है वहीं पर जलाइए इस दीपक को, और जो बाती है वो दक्षिण दिशा की ओर इस प्रकार आपको जलाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन आप जो भी छोटे छोटे उपाय करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, यह आपको जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। और अगर आप किसी कारणवश पूजा पाठ नहीं भी कर पा रहे, व्रत नहीं भी कर पा रहे, तो कम से कम दान अवश्य कीजिए। छोटा सा दान भी आज के दिन किया गया मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। कुछ कर सके या ना कर सके, कहीं मिलकर अपने सोसाइटी वालों के साथ एक प्याऊ लगा दीजिए, कहीं पे जहाँ बट रहा है वहाँ पर आपको थोड़ा सा दान कर दीजिए, कोई ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा दान कर दीजिए। और दोस्तों, आप अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वैशाख पूर्णिमा को शहद और तिल का भी दान अवश्य कीजिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटी छोटी बातें बताती रहती हूँ, उनको शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, सत्य विनायक पूर्णिमा, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सभी परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।